हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आसिफ खान है और 10th क्लास गणित चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको 10th क्लास मैथमेटिक्स के एक न्यू क्वेश्चन है वो बताने जा रहा हूं। ये क्वेश्चन हमारा जो यूनिट 3 और एक्सरसाइज 3.1 का है और क्वेश्चन नंबर ये 2 है। यूनिट 3 है जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म और एक्सरसाइज 3.1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक क्वेश्चन दिया गया है। यूनिट का नाम दो चर वाले रैखिक समीकरण। इससे हमें ये पता चलता है कि जो यूनिट है इसमें में समीकरण है वो सॉल्व करनी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है उसे सॉल्व करते हैं। उसमें क्वेश्चन हमें दिया गया है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपए में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। बीजगणितीय का मतलब है कि इसका हमें समीकरण रूप बनाना है और ज्यामितीय का मतलब यह है कि इसको ग्राफ में परिवर्तित करनी है। जो समीकरण आएगी हमारे पास उसका हमें ग्राफ है वो बनाना है। तो चलिए पहले इसको बीजगणितीय रूप में इसको ज्ञात करते हैं या इसकी समीकरण बनाते हैं। समीकरण कैसे बनाएंगे? यहाँ पर 3900 रुपए में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी। तो यहाँ पर 39 रुपये हमें दिए गए हैं और 3 बल्ले दिए गए हैं और 6 गेंद दिए गए, जो ये फर्स्ट स्थिति है। इसमें सेकंड स्थिति में बाद में उसने एक और बल्ला और 3 गेंद है वो 1300 रुपये में खरीदी। ये सेकंड स्थिति है। फर्स्ट स्थिति में हम ज्ञात करेंगे, इसमें जो बल्ले हैं उसका जो मूल्य है हम x मानेंगे और गेंद है उसका मूल्य है वो y मानेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम आंसर फर्स्ट में, माना बल्ले का मूल्य x रुपए। इसी प्रकार गेंद का मूल्य y रुपए। तो बल्ले का जो मूल्य हमें नहीं दिया गया वो उसको x मानेंगे और गेंद है उसका मूल्य y मानेंगे। तो चलिए यहां पर हमें लिखना है प्रथम स्थिति के अनुसार। जो फर्स्ट कंडीशन है प्रथम स्थिति, फर्स्ट कंडीशन ये है हमारी, इसमें दिया गया 3 बल्ले और 6 गेंदे 3900 रुपए में खरीदी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फर्स्ट कंडीशन में 3 बल्ले हैं जिनका बल्ले का मूल्य हमने x माना था, तो 3 बल्ले हैं उनका 3x हो जाएगा। तो यहाँ पर 3x और प्लस में 6 गेंद खरीदी थी, तो गेंद का जो मूल्य है वो y रुपए है, तो 6 गेंद का हो जाएगा 6y। इक्वल में हम लिखेंगे 3900। तो ये हमारे पास में एक इक्वेशन आ गई। 3 बल्ले हैं 6 गेंद हैं, दोनों हैं वो कोच ने खरीदी थी 3900 रुपए में, तो इक्वल में 3900 आ जाएगा। अब इसको हम यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 3900 है, इसको हम 3 पूरी समीकरण को 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ से 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हमारे पास में x रह जाएगा। उसके बाद प्लस यहाँ 6 है, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। y इक्वल 39 है, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 1300 ये आ जाएगा। ये हमारी समीकरण है वो फर्स्ट हो गई। इसी प्रकार कंडीशन सेकंड है, यहाँ पर लिखेंगे स्थिति दूसरी के अनुसार।
तो सेकंड स्थिति है वो हमारी ये है, यहां पर हमें दिया बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपए में खरीदी। तो यहाँ पर एक बल्ला और 3 गेंदें 1300 रुपए में खरीदी। तो चलिए इसकी समीकरण अब बनाते हैं। तो यहाँ पर एक बल्ला खरीदा तो उसका मूल्य x माना था हमने, तो एक बल्ले को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x रह जाएगा, और प्लस में 3 गेंद है, गेंद का मूल्य हमने y माना था तो y को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3y मूल्य हो जाएगा गेंद का, और इक्वल इसके कर देंगे हम 1300 रुपए में खरीदी गई थी। ये हमारे पास समीकरण 2 आ गई। तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड वो हमने ज्ञात कर ली। अब इन समीकरण से हमें एक इसका ज्यामितीय रूप है वो बनाना है। जो समीकरण हमारे पास में ये बीजगणितीय रूप है। अब इसका ज्यामितीय रूप बनाते हैं। ज्यामितीय रूप के लिए समीकरण हम फर्स्ट है वो लेंगे। तो चलिए इसका ज्यामितीय रूप में पहले इसका ग्राफ से पहले इसका x और y है उसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो चलिए समीकरण फर्स्ट लेते हैं। समीकरण फर्स्ट हमारी x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300, ये हमारी समीकरण है। तो यहाँ पर हम x y की वैल्यू निकालने के लिए एक डब्बा बनाएंगे। इस डब्बे के अंदर यहाँ पर x लिखना है, यहाँ पर y लिखेंगे, और यहाँ पर 3 कॉलम बना लिए, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड 3 कॉलम हो गए। उसके बाद में यहाँ पर इस समीकरण है, यहाँ से हम y की वैल्यू रखते जाएंगे और x की वैल्यू हमारे पास में आती जाएगी। तो यहाँ पर हम समीकरण को इस तरह से लिख सकते हैं, 2y है, इसको इक्वल की दूसरी साइड में ले जाएंगे, माइनस में 2y हो जाएगा। तो हमारे पास में रह जाएगा x इक्वल ये 1300 और 2y है, ये इक्वल की दूसरी साइड में माइनस 2y हो जाएगा। इस तरह से लिख सकते हैं इसको। उसके बाद में देखिए अब यहाँ पर हम इसका वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू y की वैल्यू निकालें। y की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे, y की वैल्यू इस तरह रखनी है कि x की वैल्यू कम से कम आए। मानना कि हम y की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं 500 या 500, तो 500 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 1000 हो जाएंगे, 1000 हो जाएंगे। तो 1000 है, यहाँ पर 1300 माइनस हम 1000 करेंगे तो 300 आएंगे। तो x की वैल्यू आएगी हमारे पास में 300। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे हम y इज इक्वल टू 500 रखने पर 500 रखेंगे तो यहाँ पर x की जगह x लिख देंगे इज इक्वल टू, यहाँ पर है 1300 सेम टू सेम माइनस 2 इंटू y की जगह हमें रखेंगे 500। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 13 यहाँ पर 500 को 2 से मल्टीप्लाई करें 1000, ये हमारे पास में यहाँ पर है 1300 माइनस 1000, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आएगी 300। तो x की वैल्यू हमारे पास में यहाँ पर x है, x की वैल्यू आएगी 300, y की वैल्यू हमने 500 रखी थी तो यहाँ पर लिखेंगे y की वैल्यू हमने 500 रखी थी y के सामने, और x की वैल्यू हो 300, यहाँ पर लिखेंगे हम 300। इसी तरह से इसकी 3 वैल्यू तक निकालेंगे हम। तो हमने एक वैल्यू निकाल ली। दूसरी वैल्यू के लिए y बराबर 600 रखने पर y की जगह हम 600 रखेंगे। तो हमारा जो इक्वेशन है x बराबर 1300 माइनस 2y, x इज इक्वल टू 1300 माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू हम रखेंगे 600, यहाँ पर 600। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो गया हमारे पास में 1300 माइनस 600 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1200। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 1300 माइनस 1200 तो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास में 100। तो यहाँ पर x की वैल्यू 100 आ गई हमारे पास में। तो चलिए हमारी जो उसमें वो है जो हमने कॉलम बनाए थे उसमें x की जगह लिखेंगे 100 और y की वैल्यू हमने रखी थी 600। तो y की वैल्यू हमने 600 रखी थी और x की वैल्यू हमारे पास में 100। इसी तरह से नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में y बराबर 700 रखने पर 700 रखेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो इक्वेशन है या समीकरण x बराबर
300 माइनस 2y, y की जगह हम 700 रखेंगे। 300 माइनस 2 इंटू 700, इसको सॉल्व करेंगे। 300 माइनस 700 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1400। तो इक्वेशन जो हमारे पास में, इसको सॉल्व करेंगे 1300 माइनस में संख्या है वो ज़्यादा है 1400, तो माइनस में हमारे पास में 100 आएंगे। तो x की वैल्यू हमारे पास में माइनस में 100 आ गई, और y है उसकी वैल्यू हमने 700 रखी थी। तो चलिए इसको कॉलम में लिख देते हैं। तो कॉलम में हमने y की वैल्यू रखी थी 700 और x की वैल्यू हमारे पास में y थी माइनस में 100। चलिए हमारे पास में x और y की एक वैल्यू ज्ञात हो गई। इसी तरह से अब हमारे पास में इक्वेशन 2 थी, या समीकरण 2 है, वो ये हमारे पास में, इससे हम x और y की वैल्यू और ज्ञात करेंगे। ऐसा ही सेम टू सेम एक एक्स वाई का कॉलम बनाएंगे, उसमें एक्स वाई की वैल्यू ज्ञात करेंगे दूसरे समीकरण से। फर्स्ट समीकरण से ज्ञात किए तो हमारे पास में ये कॉलम आया था जिसमें एक्स और वाई की वैल्यू हमने ज्ञात की है। अब सेकंड समीकरण से हम इसी तरह से कॉलम बनाएंगे और उसमें एक्स वाई की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो चलिए आगे बताऊंगा मैं आपको। तो समीकरण हमारी सेकेंड वो है एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। तो यहाँ पर हम एक्स है, एक्स और वाई की वैल्यू ज्ञात करेंगे। एक्स वाई की वैल्यू ज्ञात करने के लिए समीकरण को हम इस तरह से लिखेंगे कि 3y है उसको इक्वल के दूसरी साइड में ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो हमारे पास में रह जाएगा x इज इक्वल टू 1300 माइनस में 3y हो जाएगा इक्वल की दूसरी साइड में जाके, क्योंकि इस साइड प्लस में है दूसरी साइड में माइनस में हो जाएगा। ये हो गया। तो इक्वेशन हमारी वो ये हो गई। यहाँ से हम क्या करेंगे, इक्वेशन में y की वैल्यू रखेंगे और हमारे पास में x की वैल्यू आती जाएगी। तो यहाँ पर हम एक कॉलम बनाएंगे। ये हमारा कॉलम है जिसमें यहाँ पर x लिखेंगे और यहाँ पर y लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे y की वैल्यू हम क्या रखें। y की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, हमारे कम से कम हमें इतना सोचना पड़ता है कि यहाँ पर y की वैल्यू हम क्या रखें कि x की वैल्यू कम से कम आए। तो माना मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे यहाँ पर हम रखें 200 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये होगा 600। यहाँ पर है 1300 माइनस 600, तो यहाँ पर x की वैल्यू आएगी y की 700। इसी तरह से अगर यहाँ पर 300 रखेंगे तो ये होगा 900, तो यहाँ पर 1300 माइनस 900, तो x की वैल्यू आएगी 400। तो इस तरह से हम ज्ञात करेंगे। तो चलिए पहले हम यहाँ पर रख लेते हैं 300, y इज इक्वल टू 300 रखने पर, चलिए y की वैल्यू है 300 रखते हैं। इक्वेशन हमारी x इज इक्वल टू 1300 माइनस 3 इंटू में y की वैल्यू है वो हम रखेंगे 300। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास में 1300, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर 3 को 300 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 900, यहाँ पर 1300 माइनस 900, इसकी वैल्यू हमें हमारे पास में आएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो 400। तो 400 वैल्यू है ये, वो x की वैल्यू है। y की वैल्यू हमने रखी थी 300, तो y की जगह हम लिखेंगे 300, x की वैल्यू हमारे पास में आई 400। इसी तरह से नेक्स्ट देखें, यहाँ पर y इज इक्वल टू 300 रखा था हमने। अब की बार हम रखेंगे नेक्स्ट में y इज इक्वल टू 400 रखने पर, y की वैल्यू 400 रखेंगे। तो हमारा जो इक्वेशन है या समीकरण वो है x इज इक्वल टू 1300 माइनस 3y। यहाँ पर y की वैल्यू 400 रखेंगे, तो यहाँ पर 1300 माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू है 400। इसको सॉल्व करेंगे। 1300 माइनस 400 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा हमारे पास में 1200। तो यहाँ पर x है, उसकी x इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू प्राप्त होगी, वो होगी ओनली 100। यहाँ पर 1300 माइनस 1200, तो यहाँ पर x की वैल्यू आएगी हमारे पास में 100।
तो चलिए कॉलम में लिख देते हैं। x की वैल्यू हमारे पास में 100 आई है और हमने y की वैल्यू रखी थी 400। इसी तरह से यहाँ पर देखिए कॉलम में 300, 400, तो अब नेक्स्ट में हम 500 रख देंगे, तो y की वैल्यू हम रखेंगे 500। तो चलिए x की वैल्यू देखते हैं कितनी आती है। यहाँ पर हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 500 रखने पर इक्वेशन हमारी वो है x इज इक्वल टू 1300 माइनस 3y, ये हमारी इक्वेशन है। इसमें हम y की वैल्यू रखेंगे 500 माइनस 3, y की वैल्यू रखेंगे 500। इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास में 1300 माइनस 500 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 1500। यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे, माइनस में संख्या वो बड़ी है 1500, तो यहाँ पर माइनस में 200 जो कि x की वैल्यू है, तो x की वैल्यू माइनस में 200 आई, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस 200। तो ये हमारे पास में समीकरण सेकंड से एक कॉलम और प्राप्त हो गया हमें, जिसमें x और y की वैल्यू हमने ज्ञात कर ली। अब इसका ज्यामितीय रूप है या ग्राफ है वो हमें बनाना है, तो चलिए ग्राफ बनाते हैं। तो चलिए इसका ज्यामितीय रूप है या ग्राफीय रूप है वो बनाते हैं। चलिए मैं ग्राफीय रूप बनाने के लिए x और y की वैल्यू है जो हमने कॉलम लिए थे, जिसमें x और y की वैल्यू ज्ञात की थी, वो कॉलम मैंने यहाँ पर लिख लिए। x की वैल्यू और y की वैल्यू है इनमें, यहाँ पर भी x की वैल्यू और y की वैल्यू हमें ज्ञात की थी। अब देखिए यहाँ पर मैंने ये ग्राफ बनाया है, ये ग्राफ में मैंने यहाँ पर देखिए जो स्केल है वो 100, 200, 300, 400, 500, 600 या 700 इस तरह से बनाई है, क्योंकि हमारे पास में कॉलम में देखिए जो हमने x y की वैल्यू ज्ञात की थी उसमें हमारे पास में 100 है, उससे ऊपर संख्या है 100, 200, 300, 400 इस तरह से हमें दी गई है। तो ग्राफ में भी हम, यह इसका ज्यामितीय रूप है, उसमें भी हम 100 से ले सकते हैं, उसको बना सकते हैं, क्योंकि हमें इससे आसानी होती है ग्राफ बनाने में। उसके बाद में इसका जो पैमाना है वो कैसे लेते हैं, पैमाना लेते हैं हम यहाँ पर जो हमारे पास में ग्राफ पेपर होता है, मैंने ये व्हाइट पेज में बनाया है, लेकिन ग्राफ पेपर होता है उसमें हमें यहाँ पर छोटे छोटे हमें कॉलम दिए होते हैं, यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे 10 कॉलम दिए होते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर पैमाना इस तरह से लिया जाता है, ये x की लाइन है तो ये लिखा जाता है यहाँ पर पैमाना x पर, यहाँ पर 10 खाने होते हैं तो यहाँ पर लिखते हैं 10 खाने बराबर, यहाँ पर देखिए हमने 100 से स्टार्ट किए तो 100 इकाई, या यहाँ से 200 से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर लिखना पड़ता है 200 इकाई। तो मैंने यहाँ पर लिया है 10x पर 10 खाने बराबर, यहाँ से 100 से स्टार्ट किया तो 100 इकाई, ये लिखा है मैंने। देखिए दिखा देता हूँ मैं आपको, x पर 10 खाने इज इक्वल टू 100 इकाई। इसी तरह से y पर वो दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पर भी छोटे छोटे 10 कॉलम बने होते हैं, 10 कॉलम, तो वहाँ पर 10 खाने हो गए, यहाँ से लेकर 0 से और 100 तक 10 खाने बराबर, यहाँ से 100 से स्टार्ट किया तो 100 इकाई। तो y पर भी ये आएगा, y पर 10 खाने बराबर 100 इकाई, तो ये होगा हमारा पैमाना। तो चलिए अब इसका ज्यामितीय रूप है उसको दर्शाते हैं या बनाते हैं। तो मैंने एक ग्राफ है वो आपको बनाकर दिखा दिया। अब इसमें जो x और y की वैल्यू है उससे हम इसका ग्राफ बनाएंगे। तो चलिए फर्स्ट कॉलम ये है हमारा, कॉलम फर्स्ट, और यहाँ पर कॉलम सेकंड। कॉलम फर्स्ट में देखिए x है उसकी वैल्यू 300 और y है उसकी वैल्यू 500, दोनों वैल्यू प्लस में है। तो चलिए x की वैल्यू 300 प्लस में, x की वैल्यू यहाँ पर x होता है वो प्लस में होता है, यहाँ पर x माइनस में होता है, यहाँ पर जो y होता है वो प्लस में होता है इस साइड में, ऊपर की साइड, और नीचे की साइड में ये y है वो माइनस में होता है। तो चलिए हमारे पास में x की वैल्यू है 300 जो कि प्लस में, तो प्लस में x की वैल्यू 300 इस लाइन पर यहाँ पर है, और उसके बाद में y है वो है 500 जो कि प्लस में, तो y का है वो प्लस में यहाँ पर होता है। तो यहाँ से हम एक रेखा खींचते 500 के इक्वल सामने, तो इसका पॉइंट है वो जस्ट यहाँ पर आएगा। चलिए इसका पॉइंट लगा दिया,
उसके बाद में दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारे पास में x की वैल्यू 100 और y की वैल्यू 600, जो दोनों वैल्यू वो प्लस में है। तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू 100 है और y की वैल्यू है वो 600 यहाँ पर है। तो चलिए यहाँ से एक पॉइंट लगाते हैं डायरेक्ट, तो वो पॉइंट हमारा वो यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट देखिए, x है उसकी वैल्यू -100 और y है उसकी वैल्यू 700 प्लस में। तो x की वैल्यू -100 और y की वैल्यू प्लस में 700। तो x की जो वैल्यू माइनस में होती है वो इस साइड में होती है, तो -100 ये रहा यहाँ पर, और y की वैल्यू 700 वो यहाँ पर है। तो इसके सामने इसका पॉइंट है वो यहाँ पर आ जाएगा। ये इसका पॉइंट हो गया। अब इस पॉइंट को हम मिला देते हैं। मैंने ये पॉइंट है वो आपको समझाने के लिए बनाए हैं। बाकी अगर आपको ग्राफ पेपर में या एग्जाम में ऐसे कोई क्वेश्चन आए जिसमें आपको ज्यामितीय रूप इसका बनाना हो, तो आप वो ग्राफ बनाने का काम और इस पर पॉइंट लगाना है सभी काम स्केल से करना है आपको। तो चलिए मैं तो आपको ऐसे दर्शाने के लिए बता रहा हूँ कि किस तरह से हम ग्राफ बनाते हैं और उसमें पॉइंट है वो लगाते हैं। तो चलिए इसको मिलाएंगे। ये स्केल से मिलाना होता है, मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। यहाँ से इसको स्केल से मिलाएंगे तो एकदम सीधी रेखा, ये पॉइंट विदाउट स्केल के थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, बाकी ये एकदम सीधी रेखा आएगी। तो यहाँ से चलिए इसको मिला दिया। इसी तरह से अब मिलाने के बाद में क्या करेंगे, इस जो बिंदु हमारे पास में जो पॉइंट लगाए थे उसके जो x और y की वैल्यू वो लिख देंगे। तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास में ये पॉइंट लगाया था हमने, x की वैल्यू 300 थी और y की वैल्यू 500, यह लिख दिया। इसी तरह से दूसरी वैल्यू थी हमारे पास में x की, दूसरा पॉइंट लगाया था वो थी 100 और y की वैल्यू 600, और लास्ट वैल्यू थी -100 जो कि x की थी और y की वैल्यू 700, ये हमने पॉइंट लगाया था। अब देखिए कॉलम नंबर 2। कॉलम नंबर 2 हमारा ये है, इसमें x की वैल्यू 400 है और y की वैल्यू 300 है, दोनों वैल्यू प्लस में है। तो चलिए x की वैल्यू 400 प्लस में यहाँ पर है और y है उसकी वैल्यू 300 जो कि यहाँ पर है। तो चलिए इससे यहाँ पर 400 के सामने यहाँ पर, तो यहाँ दोनों रेखा, यहाँ से एक रेखा खींचे और यहाँ से एक रेखा खींचे तो यहाँ पर मिलती है, तो इसका पॉइंट है वो यहाँ पर लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट में x की वैल्यू देखते हैं। नेक्स्ट x की वैल्यू 100 और y की वैल्यू 400, तो दोनों वैल्यू प्लस में है। तो x की वैल्यू 100 यहाँ पर है और y की वैल्यू 400 है वो यहाँ पर है। तो जस्ट यहाँ से एक रेखा खींचते 400 तक, तो यहाँ पर आती है। चलिए दूसरा पॉइंट ये हो गया। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है, उसकी वैल्यू देखते हैं। x है उसकी वैल्यू -200 है और y की वैल्यू 500 है। तो x की वैल्यू माइनस में है वो इस साइड में होती है जो कि 200 है, तो 200 यहाँ पर है, ये पॉइंट लगा रखा मैंने यहाँ पर, और y है उसकी वैल्यू 500 प्लस में वो यहाँ पर। तो यहाँ से एक रेखा खींचे और यहाँ से एक रेखा खींचे, इसका बिंदु है वो यहाँ पर बनता है। चलिए अब इसको हमें स्केल से मिलाएंगे। ये स्केल से मिलानी होती है रेखा, जो कि एकदम डायरेक्ट सीधी रेखा आती है। तो इस तरह से मैं आपको विदाउट स्केल समझा रहा हूँ ये चीज़। तो चलिए अब इसका जो पॉइंट है वो लगाया था, उस तरह से इसका जो पॉइंट कितने कितने हमने नंबर पे लगाया था वो पॉइंट लिख देते हैं। फर्स्ट लगाया था हमने, फर्स्ट में x का लिखते हैं, उसके बाद में y की वैल्यू लिखते हैं। तो x की वैल्यू 400 और y की वैल्यू 300। दूसरा पॉइंट हमने लगाया था वो है x की वैल्यू 100 और y की वैल्यू 400। और लास्ट पॉइंट हमने ये लगाया था, इसकी वैल्यू x की वैल्यू -200 और y की वैल्यू 500, ये लगाया था। तो लास्ट पॉइंट ये हो गया हमारा, तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दी। तो ये था ग्राफीय रूप इसका। तो जो यूनिट 3 है उसमें हमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें हमें पहले इसका बीजगणितीय रूप बनाना है, मतलब इसकी समीकरण बनानी है, और उस समीकरण के द्वारा हमें x और y की वैल्यू ज्ञात करनी है। वैल्यू ज्ञात करने के बाद इसका जो ग्राफीय रूप है या इसका ज्यामितीय रूप है वो हमें बनाना है। तो मैंने आपको इसका बीजगणितीय रूप भी बता दिया, समीकरण बना के वो भी बता दिया, और x की वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं
वो भी मैंने आपको बताया है, और इसका ज्यामितीय रूप है वो ये मैंने आपको पूरा ग्राफ बना के बता दिया किस तरह से हम इसका पॉइंट लगाते हैं, और उसके बाद में किस तरह से इसके जो है एक्स और वाई की वैल्यू लिखते हैं, तो मैंने आपको बता दिया। तो इसके बाद में हमें लास्ट में लिखना होगा कि फर्स्ट ये था हमारे पास में कि 100, 700, 100, 600, 300, 500 को मिलाने पर, इन बिंदुओं को मिलाने पर हमें एक जो हमारे पास में समीकरण थी, फर्स्ट समीकरण थी हमारे पास में, वो ये थी x + 2y बराबर 1300। तो यहाँ पर लिखने हैं x + 2y बराबर 1300। और दूसरी इस रेखा की जो समीकरण थी हमारे पास में, सेकंड समीकरण, वो थी हमारे पास में x + 3y = 1300। हाँ, तो फर्स्ट में हमें लिखना है इन बिंदुओं को मिलाने पर x + 2y = 1300 का एक समीकरण या एक रेखा प्राप्त होती है, या एक समीकरण प्राप्त होता है। इसी तरह से सेकंड रेखा है, उसका जो बिंदु है हमारे पास में वो है 400, 300, 100, 400, -200 और 500। इन बिंदुओं को मिलाने पर हमें एक x + 3y = 1300 यह एक समीकरण प्राप्त होता है। ये हमें लास्ट में आंसर में लिखना होता है। तो इस तरह से ये हम लिख देंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो एक्सरसाइज 3.1 का था, और यूनिट 3 है जिसका नाम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो ये मैंने क्वेश्चन है वो आपको सोल्व करके बता दिया है कि किस तरह से हम इसका बीजगणितीय रूप निकालते हैं और उसको बाद में ज्यामितीय रूप में परिवर्तित करते हैं। बीजगणित रूप का मतलब ये है कि इसका हमें समीकरण बनानी होती है और समीकरण से एक्स वाई की वैल्यू ज्ञात करनी होती है। एक्स वाई की वैल्यू निकालने के बाद में हमें इसका ग्राफीय रूप निरूपित करना पड़ता है। इस तरह से इसको ग्राफ में दर्शाना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व करके बता दिया अच्छी तरह। अगर आपको मेरा क्वेश्चन और आंसर ये पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और मेरे नए वीडियो की जानकारी के लिए मेरे 10th क्लास गणित चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं उस पर 10th क्लास मैथमेटिक्स की हिंदी और इंग्लिश में वीडियो है वो अपडेट करता रहता हूँ। तो क्वेश्चन आंसर सॉल्व करके अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।